नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट अभी इशू कर रही है डीआरसी 01 के नोटिस, वो हम कैसे देखें और कहाँ से चेक करें और उसके बारे में हम क्या करें, रिप्लाई कहाँ से दें, हम वो देखेंगे आज। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, आपके पास डीआरसी 01 से रिलेटेड अगर कोई भी मैसेज आता है या मेल आता है तो उस पर ध्यान देना है। जैसे कि आपके पास मेल आएगा तो मेल कुछ इस टाइप का होगा कि इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस एंड समरी ऑफ शोकेस नोटिस इन फ्रॉम जीएसटीआर 01। ये नोटिस अभी स्टार्ट हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के। इसमें आपका नोटिस नंबर रहता है, डेट रहती है जिस दिन आया, और आपको कब तक रिप्लाई देना है वहाँ पे। और यहाँ पे हमें रिप्लाई की डेट दे रखी है कि हमें रिप्लाई डालने की डेट 28/12 है, और वहाँ पे अपेयर होना मतलब हेयरिंग के लिए डेट हमारी क्या है, 15 जनवरी। तो मतलब हमें 28/12 से पहले पहले रिप्लाई डालना है और 15 जनवरी तक वहाँ पे अपेयर होना है हमें। वॉट दे रखा है, टाइम दे रखा है। और आपका अगर सेंट्रल में तो सेंट्रल का एड्रेस होगा, स्टेट में तो स्टेट का। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने शो भी कर रखा है कि आपको नोटिस कहाँ से देखना है। जीएसटी लॉगिन करके सर्विसेज में जाके, यूजर सर्विस में जाके व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे देखेंगे। हम जीएसटी पे लॉगिन कर लेते हैं, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं जिसका नोटिस आया उस पार्टी का। लॉगिन करने के बाद जैसे कि मेल में बताया था, हमें जाना है सर्विसेज में। हम जाएंगे जाना है यूजर सर्विसेज में, और यूजर सर्विसेज में जाने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। एक तो जो नॉर्मल होता है आपका व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, इसमें नहीं दिखेगा आपका, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट नोटिस आते हैं आपके जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, अगर आपकी रिटर्न लेट हो गई है वो यहाँ शो करते हैं। हमें जाना है किसमें, हमें जाना है व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। जो भी आपके असेसमेंट के नोटिस होते हैं या अदर कोई नोटिस होते हैं वो यहाँ शो होते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जीएसटी पोर्टल का। यहाँ पे आपके अभी तक जितने भी नोटिस आए हैं और जो भी उस पे ऑर्डर आए हैं वो यहाँ पे आपके शो कर जाएंगे विद रेफरेंस आईडी और डेट ऑफ इशू। जैसे हमें अभी आज 27/11 को नोटिस आया था, इसको हम व्यू कर लेंगे। व्यू करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटीमेशंस है, नोटिस है, रिप्लाई है और ऑर्डर्स है। तो हमने नोटिस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें नोटिस का टाइप दिख जाएगा। नोटिस का टाइप है अंडर सेक्शन 73, 74 एंड जीएसटीआर डीआरसी 01। रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा आपको। इशू डेट, यहाँ पे हमारी इशू डेट देखिए जिस दिन हमें नोटिस इशू हुआ था, और ड्यू डेट ऑफ रिप्लाई, यहाँ पे रिप्लाई की डेट हो जाएगी। और पर्सनल हेयरिंग है या नहीं, यहाँ पे यस है। रिप्लाई डालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हम सिंपल यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। रिप्लाई में क्लिक होने के बाद हम ऐड करके ऐड रिप्लाई टू एससीएन पे क्लिक करके रिप्लाई ऐड कर सकते हैं। अभी हम वापस चलते हैं नोटिस पे। यहाँ पे आप राइट स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको दो पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे अटैचमेंट्स, जो डिपार्टमेंट डालता है। एक आपका नोटिस का रहेगा जिसमें डिटेल्स रहती है, और एक रहेगा कंसोलिडेट जिसमें अमाउंट रहता है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा रहता है। अटैचमेंट डाउनलोड करने के बाद आपके पास अटैचमेंट कुछ इस टाइप की रहती है। एक आपकी एक आपके पास बाइफिकेशन वाला नोटिस आता है और एक कंसोलिडेट वाला आता है। ये दोनों अटैचमेंट हमने डाउनलोड कर लिए, उसको ओपन करके देखते हैं दोनों में क्या क्या है। फर्स्ट पीडीएफ में आपका जिसमें कंसोलिडेट रहता है, यहाँ पे आपका नाम, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर, नेम और एड्रेस हो गया। और नीचे तो यहाँ पे आपका टैक्स पीरियड दे रखा है, नोटिस किस टैक्स पीरियड का है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का। समरी दे रखी है इन्होंने शोकॉज नोटिस की। ब्रीफ ऑफ फैक्ट दे रखा है इन्होंने एज पर अटैचमेंट। ग्राउंड ऑफ अपील दे रखी है इन्होंने एज पर अटैचमेंट, और टैक्स ड्यू की इन्होंने डिटेल दे रखी है। यहाँ पे हमें देखेंगे अप्रैल से लेके मार्च तक में इन्होंने जो टैक्स की डिमांड बनाई है वो 1,19,310 बनाई है, और उसी पे इन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया 78,548, और पेनल्टी लगा दी है 11,331 रुपए। तो टोटल एसजीएसटी में ये बोल रहे हैं कि 2,09,789.63 आपका ड्यू है। सेम एसजीएसटी में इन्होंने लगा दिया 2,09,000 रुपए का, और आईजीएसटी में इन्होंने हमारी पेनल्टी लगा दी विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी 47,000। तो टोटल इन्होंने लगा दिया हमारे 4,66,873 का। इन्होंने हमारा एक डिपार्टमेंट पीडीएफ देती है आपको, अटैचमेंट देती है जिसमें डिटेल्स लिखी होती है सारी। वो पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ जो दूसरा पीडीएफ था हमारा।
ये है हमारा दूसरा पीडीएफ। इसमें ऊपर आपका वार्ड लिखा है, रेंज लिखा है, और नीचे आपकी डिटेल्स आ गई, और फाइनेंशियल ईयर आ गया 2021। अब यहाँ पे इन्होंने इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपका एनुअल रिटर्न फाइल नहीं है, जीएसटी 09 फाइनेंशियल ईयर 2021 का, और हमने फाइल कर रखी है, पर इन्होंने फिर भी हमें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इन्होंने देख रहा है इनके एग्जामिनेशन के हिसाब से जीएसटीआर 3B और 1 और जीएसटीआर 2A इवेबल अदर सारे रिकॉर्ड मिला के हमारे जो मिसमैच है, और इनके हिसाब से जो टैक्स डिक्लेयर होता है वो होता है आईजीएसटी में 47,000 रुपए, एसजीएसटी में 2,09,000 रुपए, सीजीएसटी में 2,09,000 रुपए, 4,66,872 रुपए जो अभी पीछे कंसोलिडेट में था। इसकी बाइफिकेशन इन्होंने नीचे दे रखी है, वो चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है, in the declaration of output tax, reconciliation of GSTR 1 and GSTR 3B। इसमें डिपार्टमेंट का कहना है कि जीएसटीआर 1 में हमने जो रिटर्न फाइल किया उसमें आईजीएसटी में हमने टैक्स दिखाया है 72,59,218 रुपए, सीजीएसटी में दिखाया 59,64,273 रुपए, और एसजीएसटी में दिखाया 59,64,273 रुपए। पर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B, हमने 3B में फाइल कर रखा है जीएसटी 32,42,759 रुपए, और सीजीएसटी एसजीएसटी में सेम फाइल कर रखा है। तो हमारा जो ये मिसमैच आ गया, डिफरेंस आ गया जीएसटी 1 एंड 3B का, वो आ गया 16,459 रुपए। इन्होंने एक डिमांड इन्होंने ये निकाल दी जीएसटी की, इस पे ये इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा रखा है इन्होंने, जो हमने पीछे नोटिस में देखा। सेकंड पॉइंट है इनका एक्सिस क्लेम ऑफ आईटीसी, यानी हमने एक्सिस क्लेम कर लिया आईटीसी का, और उन्होंने स्क्रूटनी दे रखी है हमें ऑफ आईटीसी अलाइड। इनमें इन्होंने दे रखा है कि हमने एज पर 3B जो हमने आईटीसी क्लेम की है, इन्होंने आईजीएसटी का कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि आईजीएसटी में उन्होंने ऑलरेडी कम यूज किया अपनी 3B में, इसलिए इन्होंने यहाँ डाली नहीं, इन्होंने सीधा एसजीएसटी और सीजीएसटी का दे दिया हमें डिमांड। एज पर 3B हमने सीजीएसटी जो क्लेम किया है इनपुट 3B में, वो किया है 23,54,926 रुपए, और सीजीएसटी में भी सेम है। और एज पर 2A एंड 2B, मतलब जो 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हो रहा है 22,35,615 रुपए, और सेम सीजीएसटी में 22,35,615 रुपए। नेट एक्सेस यूज आ गया हमारा 1,19,310, 1,19,310। टोटल इन्होंने कर दिया 2,38,621 रुपए। और इन्होंने समरी बना दी है, समरी इन्होंने बना दी टोटल टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑल, कि हमारा जो टोटल टैक्स ड्यू है अंडर डिक्लेरेशन ऑफ आउटपुट टैक्स और इनपुट पूरा मिला के आईजीएसटी में 16,459 रुपए, एसजीएसटी में 1,19,310, पीजीएसटी में 1,19,310। टोटल हमारा हो गया 2,55,080 रुपए, और इस पे इन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया तीनों हेडों का 1,67,931 रुपए, और पेनल्टी लगा दी है 43,862 रुपए। टोटल हमारा आ गया 4,66,872 रुपए, जो हमारा ये फर्स्ट पीडीएफ में कंसोलिडेट में इन्होंने लिख रखा था इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे इन्होंने इनकी हमें बाइफिकेशन दे दी। अब हम इसका सिंपली रिप्लाई बनाएंगे हमारे हिसाब से कि क्या बनता है। हम अपनी जीएसटीआर 3B 2A चेक करेंगे, जीएसटीआर 3B R1 चेक करेंगे कि हमें 2021 में हमारी कहाँ गलती है। जो भी हमारी गलती है हम एग्री करेंगे, रिप्लाई बना के लेटर बना के हम रिप्लाई बना के हम वापस वहीं जाएंगे व्यू एडिशनल नोटिस में, और वहां पे रिप्लाई फाइल करेंगे। नोटिस में आने के बाद यहाँ पे जो हमारे रिप्लाई वाला सेक्शन है, जब हमारा लेटर बन जाएगा तो हम रिप्लाई वाले सेक्शन में आके रिप्लाई करके यहाँ पे हम अपना रिप्लाई डाल के और अटैचमेंट डाल के सबमिट कर देंगे रिप्लाई, और एक बार हियरिंग में जाके मिल के आएंगे। तो कोई भी इस नोटिस को आप विड्रॉ मत करिए, कम से कम आप रिप्लाई जरूर डालिए, कुछ भी डालिए पर रिप्लाई डालिए, ताकि आपका केस चलते रहे और मिल के आए। नहीं तो गवर्नमेंट के पास राइट आ जाता है कि वो इसके ऊपर फर्दर ऑर्डर निकाल के जितनी उन्होंने डिमांड मानी है वही पूरी डिमांड वो इशू कर देते हैं, और कुछ टाइम पीरियड बाद 6 मंथ बाद वो आपके बैंक भी अटैच कर सकते हैं रिकवरी के लिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप न्यू वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, तो अगली वीडियो हम उस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे।
धन्यवाद।